बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी को भारी, ऐतिहासिक और शायद अब तक की सबसे दर्दनाक हार मिली। लेकिन इस हार ने सिर्फ चुनाव परिणाम नहीं, इसने लालू परिवार की अंदरूनी कलह को पूरी तरह से उजागर कर दिया। और इस पूरे राजनीतिक तूफान के केंद्र में एक ही नाम गूंज रहा है, संजय यादव। कौन है ये संजय यादव, कैसे आए, क्यों लालू परिवार के हर सदस्य उन पर उंगली उठा रहे हैं? आज हम जानेंगे संजय यादव की पूरी कहानी, शुरू से लेकर सत्ता के शिखर तक। सबसे पहले बात चुनाव की। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से आरजेडी को इस बार मिली है सिर्फ 25 सीटें। साल 2020 में उनके पास थी 75 सीटें, यानी सीधे 50 सीटों का नुकसान। ये हार नहीं, राजनीतिक भूकंप है। उधर एनडीए 202 सीटों के साथ सत्ता में लौटा। बीजेपी 136, जदयू 85 और चिराग के पास 19 सीटें। लेकिन इस चुनाव में एक और चीज साफ हुई, लालू परिवार पहली बार पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखा। तेजस्वी अपनी राह पर, तेज प्रताप अलग राह पर और परिवार के बाकी सदस्य नाराज, चुप या दूरी बनाए हुए। और इन सब के बीच एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है संजय यादव। चुनाव के अगले ही दिन यानी शनिवार 15 नवंबर को लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया और वह पोस्ट तेजस्वी के लिए सीधा करारा वार था। उन्होंने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही कहने को कहा था। दोस्तों, ये रोहिणी वही रोहिणी है जिन्होंने 2022 में अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान की थी। लेकिन आज वही रोहिणी परिवार से दूर जाने की बात कर रही है। इसके पीछे दो नाम हैं, संजय यादव और रमीज नेमत खान। ये आरोप मामूली नहीं है। अब चलते हैं उस सवाल पर जो सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक गूंज रहा है। आखिर संजय यादव हैं कौन? संजय यादव जन्म 24 फरवरी 1984, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही गांव के रहने वाले। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी और एमबीए किया। कोई राजनीतिक परिवार नहीं, नौकरी की, आईटी कंपनी में काम किया और फिर कहानी में आता है एक मोड़। तेजस्वी यादव से उनकी दोस्ती क्रिकेट के मैदान से शुरू हुई। दोनों एक ही क्रिकेट अकादमी में खेलते थे। 2012 में जब लालू जेल गए, तेजस्वी को राजनीति में कदम रखना पड़ा और तब संजय ने अपनी नौकरी छोड़ी और बिहार आ गए। धीरे धीरे वो तेजस्वी के सलाहकार, रणनीतिकार, सोशल मीडिया हेड और फिर 2024 में बन गए राज्यसभा सदस्य। साधारण परिवार का लड़का सत्ता की सीढ़ियां एक एक कर चढ़ता गया। संजय की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बना तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा। बिहार अधिकार यात्रा का यह वीडियो, जिसमें संजय यादव बस की फ्रंट सीट पर बैठे दिखे। बिहार में फ्रंट सीट सिर्फ बड़े नेताओं की होती है, लेकिन यहां बैठे थे संजय यादव। और रोहिणी ने उस तस्वीर को शेयर कर दिया। संकेत साफ था, परिवार खुश नहीं। लालू परिवार की लड़ाई अब खुलकर सामने। तेज प्रताप यादव खुलकर संजय यादव पर हमला कर चुके हैं। कभी जयचंद तो कभी हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर, ऐसे शब्द तेज प्रताप इस्तेमाल कर चुके हैं। मई 2025 में अपने निजी फोटो लीक होने के बाद तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और माना जाता है कि यह भी संजय की सलाह पर हुआ। राबड़ी देवी और मीसा भारती पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। रोहिणी खुलकर विरोध कर रही हैं। पूरा परिवार दो हिस्सों में बंट गया है। अब बात करते हैं संजय यादव की 10 साल की भूमिका पर। 2015 तेजस्वी को युवा नेता की छवि देने में अहम भूमिका, चुनाव में सफलता। 2020 में डिजिटल कैंपेन, रणनीति, दोबारा बड़ी जीत। 2021 बड़ा विवाद, राज्यसभा सीट को संजय यादव को देकर परिवार में नाराजगी पैदा हुई। 2024 से 25 टिकट वितरण, रणनीति, बयान, सब पर संजय का नियंत्रण। लेकिन 2025 में कहानी बदल गई, परिवार टूट गया। तेज प्रताप ने नई पार्टी बना ली और यादव वोट बैंक बिखरा। 2020 में 75 सीटें और 2025 में सिर्फ 25। आरजेडी की सबसे खराब गिरावट। कई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टिकट लेने में पैसे मांगे गए। 2 करोड़ जैसी बातें सामने आई। ये आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन चर्चा बड़ी रही। अब प्रश्न बड़ा है, क्या संजय चाणक्य हैं या जयचंद? कुछ लोग कहते हैं संजय वही भूमिका निभा रहे हैं जो अमित शाह मोदी के लिए निभाते थे, तो कुछ कहते हैं वे तेजस्वी के लिए प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार हैं।
और कुछ कहते हैं वे लालू परिवार में बाहरी ताकत है जिसने परिवार को बांट दिया। सच क्या है ये तो समय ही बताएगा। रोहिणी ने जिस रमीज नेमत खां का नाम लिया उस शख्स के बारे में भी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि वह भी इस सत्ता समीकरण में एक महत्वपूर्ण किरदार बन चुका है। अब तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या संजय यादव पर वो भरोसा बनाए रखेंगे या परिवार के साथ खड़े होंगे। अभी तक तेजस्वी संजय को छोड़ नहीं रहे, लेकिन राजनीतिक नुकसान बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी संजय यादव की कहानी, एक साधारण युवक से सत्ता के केंद्र तक और फिर परिवार की राजनीति में सबसे विवादित चेहरा बनने तक। आपके हिसाब से संजय यादव आरजेडी के लिए क्या है, चाणक्य या विनाशक? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अभिषेक आनंद इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।